नमस्ते दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसआर स्टेनोग्राफी में। और आज की जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी और डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। महोदय, खून के बदले आजादी देने की घोषणा करने वाले भारत माता के अमर सपूत सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक नामक नगर में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकी नाथ बोस वहां की नगर पालिका एवं जिला बोर्ड के प्रधान तो थे ही, नगर के एक प्रमुख वकील भी थे। बालक सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा एक पाश्चात्य स्कूल में हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में प्रविष्ट हुए। वहां के एक भारत निंदक प्रोफेसर को चांटा रसीद करने के कारण निकाल दिए गए। उनके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स की डिग्री पाई। सन 1919 में सिविल सर्विस परीक्षा पास करने इंग्लैंड गए और पास कर वापस भारत लौट गए, लेकिन बचपन से ही विद्रोही और स्वतंत्रता प्रेमी होने के कारण ब्रिटिश सरकार की नौकरी से पिता के लाख चाहने कहने पर भी स्पष्ट इनकार कर दिया। नौकरी से मना करने के बाद सुभाष देशबंधु चित्तरंजन के साथ उनके सेवा दल में भर्ती होकर देश और जन सेवा के कार्य करने लगे। चित्तरंजन बाबू अग्रगामी नामक एक पत्र निकाला करते थे। सुभाष उसका संपादन प्रकाशन भी देखने लगे। सन 1921 में जब आप स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं सेवक संगठित करने लगे, अंग्रेज सरकार ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत में आने पर बंगाल में उनका बहिष्कार करने वालों के आगे सुभाष बाबू ही थे। देशबंधु द्वारा गठित स्वराज्य दल का कार्य करने लगे। इन कार्यों से घबराई ब्रिटिश सरकार ने काले पानी की सजा सुना मॉन्डले भेज दिया, पर जब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा था तो उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1927 में वह जेल से रिहा होकर वापस लौटे तो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर उन्हें मंत्री बना दिया गया। पैरा उन दिनों कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दो प्रकार के नेता हुआ करते थे। सुभाष गरम दली माने जाते थे। उन्होंने कांग्रेस को उपनिवेशक स्वराज की मांग न कर पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन किया और कांग्रेस में यहां प्रस्ताव पारित करा दिया। गांधी जी से सुभाष के विचार मेल न खाते थे, फिर भी सुभाष उनका सम्मान और कार्य करते रहे। फिर सन 1930 में जेल में स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर ब्रिटिश सरकार को राजी कर कुछ दिनों के लिए यूरोप चले गए। वहां रहकर भी भारतीय स्वतंत्रता
के लिए वातावरण तैयार करते रहे। वापस देश आने पर उनको हरिपुर कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अगले वर्ष गांधी जी की इच्छा न रहते हुए भी पट्टाभी सीतारमैया के विरुद्ध खड़े हो सुभाष बाबू जीत गए, पर सुभाष जी की इस जीत को गांधी जी ने अपनी हार माना और जब त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर गांधी जी ने कांग्रेस त्याग देने की धमकी दे डाली तो सुभाष बाबू ने स्वयं ही अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। पैरा त्याग पत्र देने के बाद सुभाष बाबू ने अग्रगामी दल नाम से एक अलग दल का गठित किया और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते रहे। इस पर जब ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षा कानून के अंतर्गत पुनः गिरफ्तार कर लिया तो सुभाष बाबू ने आमरण अनशन की घोषणा करके सरकार को असमंजस की स्थिति में डाल दिया। बहुत सोच विचार के बाद सरकार ने उन्हें जेल में न बंद करके घर में ही नजरबंद कर दिया और चारों ओर कड़ा पहरा बैठा दिया। कुछ दिन बाद वहां से निकल भागने की तैयारी करते रहे। समाधि लगाने के नाम पर अकेले रहकर अपनी दाढ़ी मूछ बढ़ा ली। मौलवी का भेष बनाया और ठीक आधी रात के समय समूची ब्रिटिश सत्ता और उसकी कड़ी व्यवस्था को धत्ता बताकर घर से चुपचाप निकल गए। वहां कलकत्ता से निकल लाहौर में रह पेशावर पहुंचे। यहाँ उत्तम चंद नामक एक देशभक्त व्यक्ति की सहायता से एक गूंगा व्यक्ति और उसका नौकर बनकर काबुल पहुंचे। फिर वहां से आसानी से जर्मनी पहुंच गए। पैरा जापान में रास बिहारी तथा कई भारतीय व्यक्तियों तथा जापान के सहयोग से बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों तथा युवकों की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसी अवसर पर उन्होंने सैनिकों को उत्साहित करने वाले भाषण में कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उत्साह से भरकर सेना ने मणिपुर और इम्फाल के मोर्चों तक ब्रिटिश साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए। बर्मा एवं मलया तक अंग्रेजों को हराकर मार भगाया। उन्होंने गांधी और जवाहर के नाम पर सैनिक ब्रिगेड गठित किए। साथ ही झांसी की रानी ब्रिगेड भी महिला सेना गठित कर बनाया। सन 1905 में सुभाष बाबू जब एक निर्णायक आक्रमण भारत की स्वतंत्रता के लिए करना चाहते थे कि जर्मन युद्ध में हार गए और उनका सपना अधूरा रह गया। बाद में वह एक हवाई दुर्घटना का शिकार हो गए और इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। पैरा आजाद हिंद सेना के सिपाही तथा अन्य
सभी आदर से सुभाष बाबूजी को नेताजी कहकर संबोधित करते हैं। आज हम जो जय हिंद कहकर परस्पर अभिवादन करते हैं, यह सुभाष बाबू की ही देन है। भारत के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमेशा अमर रहेगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये डिक्टेशन आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताओ। आज प्रारंभ में मैंने अभिवादन में जो जय हिंद कहा था, वो सुभाष जी की जो डिक्टेशन आई थी इसी कारण से कहा था, क्योंकि जय हिंद का नारा देने वाले प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो धन्यवाद। जय हिंद।